डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर नुरसराय प्रखंड के अजयपुर गांव में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस संकल्प सभा में मुख्य रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। चर्चा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने एक सुर में लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए समर्थित प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार का विरोध किया और नालंदा विकास मोर्चा के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता छोटे मुखिया और कौशलेंद्र कुमार को प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि महागठबंधन में रहकर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल को वैन और राम मंदिर पर विवादित बयान दिया था। उसी को लेकर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों में विरोध देखा जा रहा है। वही कार्यक्रम में शामिल नालंदा विकास मोर्चा के अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने भी कार्यकर्ताओं की आवाज को भगवान की आवाज मानकर आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। अब आने वाले 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा का चुनाव नवादा की तर्ज पर काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि वर्तमान में नालंदा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार और महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ के बीच है, लेकिन जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर छोटे मुखिया उर्फ कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में आते हैं तो नालंदा लोकसभा चुनाव पूर्णिया और नवादा की तरह काफी दिलचस्प हो जाएगा। नालंदा जिले में खेला होने का संकेत के साथ साथ एक नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। इसमें जो संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है। उन्हीं के लिखे हुए संविधान के अनुसार हमारा लोकतंत्र और प्रजातंत्र हिंदुस्तान में जिंदा और चलते हैं। तो सबसे पहले उस महामानव की आज जयंती के अवसर पर नालंदा विकास मोर्चा के जितने भी समर्थक हैं वो इस जयंती समारोह का आयोजन किए हैं। उसी अवसर पर संकल्प सभा का भी आयोजन हुआ है। सब लोग जानते हैं कि छोटे मुखिया जी एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए में रहते हैं, लेकिन नालंदा जिला में हम ही एक ऐसा शख्स हैं कि एनडीए में रहते हुए भी अगर अन्याय अत्याचार करने वाला लोग है तो उसको हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और आज चूँकि छठ पर्व का दिन है, दुर्गा पूजा का भी दिन है, 3 दिन के बाद रामनवमी है, इसीलिए जो कम समय में सूचना हमने पूरे जिला के अपने कार्यकर्ताओं, नालंदा विकास मोर्चा से जुड़े हुए लोगों, अपने शुभचिंतकों, अपने प्रियजनों, अपने छोटे भाई नौजवान साथियों को हमने सूचना दिया। लेकिन पर्व के रहने के कारण जो अपेक्षित संख्या होना चाहिए था वो संख्या नहीं आ सका। इसलिए हम लोग का था कि आज बैठ के नालंदा के हालात पर, नालंदा के वर्तमान जो लोकसभा का जो सामने चुनाव आने जा रहा है उस पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे, लोगों से विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद जो क्षण के कार्यकर्ताओं से बात आएगा तो हम लोग एक अहम डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो पर्व त्यौहार के कारण और जो फीडबैक नहीं मिल सका है लोगों का, भी हम उनका जो विचार विमर्श नहीं कर सकें, उसके पहले हम आप लोग के बीच रूबरू हैं। तो हम अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक के बाद हम चाहते हैं कि अभी बहुत समय है, यहाँ नामांकन 7 तारीख से होना है। 30 तारीख तक हम अपने कार्यकर्ताओं के और अपने पूरे जिला में घूम के पूरा है जो कि फीडबैक लेंगे कि नालंदा की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है वो क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के बेरोजगार साथी वो कैसे चिंतन कर रहे हैं, कैसे मनन कर रहे हैं। कई वर्षों से जो राजनीतिक हालात है उसके वो हम लोग को पूछते ही नहीं है। जब समय आता है तो हम लोग को वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो बाकी हमारे सिद्धू भाई जी तो सब बात ही बता दी है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस विषय पे हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। तो यही आप लोग से आग्रह करना चाहती हूँ कि एक मत हो के, और अगले बैठक का सूचना तो मिल ही गया है, एक बैठक मिलकर सब मिलकर और बैठक का निर्णय लें, और विशेष क्या कि हमारे गार्जियन सभी लोग बैठे हुए हैं, इस विषय पे विशेष बात करेंगे।